सो डियर सर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी की किसी भी एग्ज़ाम की, जी हाँ, किसी भी चाहे आपके वो ग्रुप डी हो, चाहे आपके वो लोको पायलट हो, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों के लिए, जी हाँ, 11,000 के क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ चुका हूँ, जिसमें आपके जीके होगी और साथ में आपके जीएस होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के हित में होगा और बाकी आपको पूरी क्लासें भी मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि समझ नहीं आएगा, समझ उसी को आएगा जिसने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। पहले उसको, हमारा जो टॉपिक है वो है मात्रक, मापन और मापक के यंत्र। सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है दोस्तों वो है कि मात्रक होता क्या है। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि आप दौड़ लगाइए, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग दौड़ लगाइए, लेकिन बस शर्त ये भी तो है कि मैं दौड़ तो लगाऊंगा, लेकिन आपकी उस दौड़ को नापा किस में जाएगा। तो मैं ना आपकी दौड़ को किलोमीटर में मापूंगा, तो ये हो गया आपका मात्रक। ठीक है, हाँ सर, ये हमारे समझ आ गया है कि उसे क्या कहा जाता है, उसे मात्रक कहा जाता है। तो फिर सर मापन क्या होता है? मापन ये होता है कि जैसे कि जो आप लोग दौड़ करोगे, आप लोग जो दौड़ोगे उसे मैं मात्रक तो बता दे, मैं किलोमीटर में मापूंगा, लेकिन उसे मापूंगा कितना मापा जाएगा। तो जैसे मैं 5 किलोमीटर दौड़े तो वो हो गया आपका मापन। और मापने के लिए मैं किस मीटर का इस्तेमाल करूँगा? ठीक है, जैसे आपको मैं बाइक से दौड़ाऊंगा तो फिर मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? जैसे बाइक दौड़ाओगे आप लोग तो मैं स्पीड मीटर का इस्तेमाल करूंगा। तो जिस वस्तु का मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मापक कहा जाता है। तो अब तक जितने क्वेश्चंस मापक से आए हैं 20 वर्षों में, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं? कवर करते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस पे यहाँ चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आपसे मात्रक पूछा जाएगा, हमेशा आपसे एसआई मात्रक ही पूछा जाता है। सर एसआई मात्रक क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको किसी चीज़ को मापना है तो आप में से कोई उसे किलोमीटर में माप देगा, कोई उसे मीटर में माप देगा, कोई उसे सेंटीमीटर में माप देगा, कोई उसे फिट में माप देगा। मतलब कि मापन के आप अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई सभी देश उससे सहमत नहीं हुए, सभी जो देश थे वो उससे सहमत नहीं हुए। तो बीच का एक रास्ता निकाला गया कि ऐसा ही मात्रक, और इस मात्रक के जो भी ये मात्रक बताएगा वो सभी देशों को मानना पड़ेगा। तो ऐसा ही मात्रक वो है जिसे सभी देश मानते हैं, और ये बीच वाला रास्ता होता है। तो बीच वाला रास्ता होने के कारण ही इसे ऐसा ही मात्रक कहा जाता है, जिसे भारत भी मानेगा, जिसे अमेरिका भी मानेगी, जिसे इंग्लैंड भी मानेगा, ऐसे करके सभी देश इसको मानेंगे। पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक है, यहाँ से क्या है, आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, क्योंकि बार बार आप देखोगे तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वो रिपीट भी हुए हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, कलर कौन सा ले बताओ? चलो ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि भार यानी कि जो वज़न होता है उस वज़न का एसआई मात्रक क्या होता है। अब वज़न में किलोग्राम भी होता है, सर ग्राम भी होता है और डाइन भी होता है, तीनों होती हैं। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि किलोग्राम हम भारत वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राम का भी करते हैं, डाइन जो है वो विदेश देश इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन, क्योंकि न्यूटन जो आपने देखो हमारे जो पूर्वज थे, जैसे सेब था, वो सेब ज़मीन की ओर ही क्यों गिरा आपने देखा होगा, क्योंकि सेब तो बहुत लोगों के सामने गिरा, लेकिन न्यूटन ने दिमाग लगाया भाई नीचे की तरफ क्यों गिरता है। तो इसलिए न्यूटन को उसका मात्रक माना गया, और फिर मान लिया गया कि भार यानी कि वजन का जो मात्रक होगा एसआई में वो क्या होगा, न्यूटन को माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि भार का एसआई में मात्रक क्या है, न्यूटन है। दूसरा देखिए, संवेग यानी कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ जाती है, जिस गति से जाती है उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये 3 बार पूछा जाता है, अब तक देख लीजिए क्वेश्चन। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसे आप KGMS
मतलब किलोमीटर प्रति मील सेकंड में आप इसे मापते हैं। माइनस का 1 हमेशा ध्यान रखना। अगर आपसे संवेग की इकाई पूछे तो kg/ms माइनस का 1 होगा। ठीक है, अगला देखिए विद्युत का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कि विद्युत का SI मात्रक, मैंने कहा था मात्रक हमेशा आपसे SI पूछेगा, तो विद्युत का SI मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे वालकों में मतलब प्रकाश वर्ष, यानी एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश द्वारा तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। उससे सूर्य की दूरी हमने नापी थी। तो कह रहा है भाई कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो सब जानते हैं किसकी है, दूरी की। मैंने बताया ना कि सूर्य की दूरी हमने प्रकाश से ही नापी थी, तो किसकी है ये दूरी की है। ठीक है, प्रकाश वर्ष में निम्नलिखित में किसकी इकाई है, दूरी की। ये ग्रीन पेपर में आया था RGT में। ठीक, अगला देखिए प्रतिरोध, यानी किसी भी चीज़ पर जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, तो उस पर जो अवरोध लगता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिरोध का SI मात्रक पूछा है तो ओम होता है, ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने ITI किया होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ओम क्या होते हैं, बाकी मैं क्लास के अंदर आपको समझा चुका हूँ। अगला है SI प्रणाली में, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि SI प्रणाली में प्रतिबल, यानी विपरीत में जो बल लगता है उस प्रतिबल की माप इकाई है। ये RRB SSC में पूछा गया है कि प्रतिबल की इकाई क्या है। तो SI प्रणाली में बता दें प्रतिबल की जो इकाई होती है वो Nm² होती है। क्या होती है, Nm² होती है। तो इसका आप लोग ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा जो है, क्या 7वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। कितनी बार पूछा जा चुका है, देख लीजिए 1 2 3 4 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका मतलब अच्छा है। विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का पूछा तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ध्यान रखना। विद्युत धारा किस में मापते हैं, SI के अंदर किस में नापते हैं, एम्पियर में। दोस्तों निम्न को मिलान कीजिए, इनको मिलाना है आपको। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उस चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, कोई टेक्सला होता है, बिल्कुल सही। और स्वप्रेरण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो जो स्वप्रेरण होता है वो हेनरी के नियम के अनुसार होता है, ये लो। और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वो क्या है, वेबर है। ITI वालों को अच्छे से पता है सब चीज़ें, तो इसकी क्या होगी, वेबर होगी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्न में से किसकी कोई, हर की कोई ना कोई इकाई होती है, ध्यान रखना। लेकिन सापेक्ष घनत्व को नापा नहीं जा सकता है, इसलिए सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं मानी गई है। चलिए आप लोगों के यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 मिनट हो गई हैं, वीडियो तो बड़ा बनेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोगों को कवर करने हैं अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगला है निम्न में से, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, ध्यान रखो, अदिश और सदिश दोनों रटोगे तो कन्फ्यूज़न में आ जाओगे, इसलिए किसी भी एक राशि को रट लेना, दूसरी अपने आप हो जाएगी। निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि नहीं है। अरे सामने दिख रहा है बल, क्योंकि बल सदिश राशि है तो एक रटना है। ठीक है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर में क्या नापते हैं सर, एम्पियर में तो हम लोग धारा को नापते हैं। जब एम्पियर के साथ सेकंड लग जाता है तो उसके अंदर हम आवेश को नापते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो किसको मापेंगे, आवेश को। गैलन जो होता है ठीक है, गैलन सामान्यतः खाली इस्तेमाल किया जाता है। गैलन का सामान्यतः खाली स्थान में इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो होता है उसको कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यवस्थित करते हैं। बैरल भरने के लिए आप जिसका इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है, गैलन। गैलन क्या था भाई, इतना गैलन हमने इसमें डाल दिया है। अगला देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी, या तो पिंडों की जो दूरी होती है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आकाश के अंदर जो पिंड हैं उन पिंडों की आप जो दूरी मापते हो वो किस पे मापते हो, ये पूछ रहा है। तो उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। आ चुका है, पहले मैं करवा चुका हूँ आपको कि प्रकाश वर्ष में इनको मापा जाता है। ठीक है, दबाव, किसी पे जो प्रेशर पड़ता है कि SI में इकाई पूछ रहा है
तो उसकी इकाई हो जाती है हमारी न्यूटन, क्योंकि मैंने बता दिया भार दबाव, क्योंकि कोई चीज़ गिरेगी तभी तो दाब के कारण तो गिरती है। और दाब का आपसे पूछा है क्या, एसआई की इकाई तो न्यूटन, और आपसे अगर मात्रक पूछे तो पास्कल। ठीक है, एसआई की इकाई पूछे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और आपसे पूछ ले कि दाब का एसआई में मात्रक क्या है, तो हो जाएगा आपके पास्कल। ठीक, खाली स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किस यूनिट में मापी गई थी, तो एक्स्ट्रोमोलर यूनिट है जिसके तहत इसको नापा गया था। पृथ्वी से सूर्य तक की जो अनुमान लगाया गया था, जो नापा गया था। अब पूछेगा भाई बल की इकाई क्या है, तो बल यानी कि देखो बल, आवेश, इन सब की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, एसआई। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है, तो कौन सी सही रूप में सुमेलित नहीं है, आपके मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी इकाई जो है उससे मैग्नेटिक फ्लैक्सुला, ये इकाई सही रूप से हम लोगों ने सुमेलित नहीं कर रखी है। चलिए 18 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, विभवांतर, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और आपसे पूछता है कि विभवांतर की एसआई में इकाई क्या है। 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, वोल्ट है। ठीक, क्योंकि विभवों के बीच में अंतर नापना पड़ता है, वही चीज़ नापते हैं। अरे शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वही एसआई। कितनी बार प्रश्न रिपीट हुआ है आप खुद देख सकते हो, मेरी मत मानो। ये देखो क्या आएगा सर, वॉट आएगा, क्योंकि शक्ति किसे नापते हैं, वाट में कितने वाट लाइट आई रे। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खालिस्तान की एसआई। बड़े कितना सरल है, क्योंकि त्वरण की गहराई, जी का मतलब क्या होता है, त्वरण। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं को इकाई समान है, कितनी बार पूछा गया, 3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो किसकी इकाई एक समान रहती है, मैंने अभी बताया था, कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। लो Nm2 kg की एसआई इकाई गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की ओम होती है ना, अभी बताई थी ना, ये लो ओम प्रति मीटर। खालिस्तान चाल के अंतर्राष्ट्रीय में एसआई इकाई, अंतर्राष्ट्रीय हो एसआई चाल को मानते हैं मीटर प्रति सेकंड के अंदर। एसआई के अंदर चाल किसे मानते हैं, मीटर प्रति सेकंड के अंदर। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, अरे फिर वही आ गया, बल व भार। मैंने कहा था ना, बल और भार दोनों की एसआई इकाई समान होती है, न्यूटन। खालिस्तान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है, अरे शक्ति की है जूल प्रति सेकंड। कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, त्वरण अभी पता, जी की एसआई इकाई कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार आ चुका है, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि त्वरण वही होता है कि आप कितने किलोमीटर प्रति रफ्तार से चलते हो, जो चाल होती है तो उसके अंदर त्वरण को मापा जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो तापमान की जो एसआई इकाई है वो केल्विन है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, बाकी सब तो हैं लेकिन समय जो है वो सापेक्ष में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, तो बल और दाब दोनों की जो इकाइयाँ होती है युग्म की वो समान नहीं होती है, ऐसा इकाइयाँ समान होती हैं। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, मंदता की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। 1 पास्कल के अंदर कितने नॉर्मलाइजन मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1 Nm प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर 1 पास्कल होता है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिएगा, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिएगा। W का सही मिलान करना है, KW का सही करना है, 1 किलोवाट प्रति आवर करना और 1 HP करना, मतलब हॉर्स पावर जिसको हम लोग कहते हैं। तो पहला वाला जो है उसमें आप सीधा मतलब क्योंकि वाट ही होती है Nm प्रति स्क्वायर,
और जो दूसरा वाला है उसमें आप भी मिला दिए, सीधा सीधे 3.6 10 की पावर -6 जूल के किलोवाट की होती है। और 1 किलोवाट प्रति आवर, इसको सीधा सी से मिला दिए 1000 वाट हो गए, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं, इसको मिला दीजिए। तरंग धैर्य का एसआई में मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। निम्नलिखित में कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक मोल ही होगा, सीधा सीधा ध्यान रखना, MOL मोल। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा kWh। मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? अरे कूलाम आवेश का मात्रक, अगर आवेश के अंदर धारा बहती है तो एम्पियर होगा। तरंग वेग का एसआई में मात्रक, वही मीटर प्रति सेकंड, बार बार रिपीट हो रहा है। ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जाती है, C डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किसके अंदर मापी जाती है? डेसिबल के अंदर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर जो है वो कितने मान का होता है? 1.01 × 10⁵ PA पास्कल। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 1 डायोपाटर होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मीटर -1। 1 मीटर किसके बराबर होती है? 1 मीटर के अंदर जो होती है 10⁻6 माइक्रोन होती है, 10⁻6 माइक्रोन होती है 1 मीटर के अंदर, 10⁻6 माइक्रोन। माइनस नहीं है ना, माइनस वाला नहीं, सॉरी। प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनस जो क्या होता है? प्रदीप्ति मीन्स उजाला की माप निम्न में से किसकी उपयोगिता करके की जाती है? तो लक्स आप नाप, तो लक्स फ्लक्स नहीं, लक्स आप बनावे ने, हाँ उसका तो ध्यान, लक्स की प्रदीप्ति इकाई होती है। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। 1 किलोवाट खालिस्तान शक्ति के बराबर होती है। 1 किलोवाट जो है वो 1000 शक्ति के वाट के बराबर होती है। 5.5 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो 19.8 10⁶ जूल। 1 न्यूटन में कितने मीटर प्रति सेकंड होते हैं? तो 1 किलोग्राम इंटू 1 मिनट प्रति सेकंड -2। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दुनिया जाने, दूरी नापी जाए। नैनोमीटर जो है वो 1/10⁹ मीटर के अंदर 1 नैनोमीटर होता है। और 1 कूलाम के अंदर कितने एम्पियर होते हैं? तो 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर होते हैं, 1 कूलाम हो जाता है। 1 पिकोमीटर खालिस्तान के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1 Nm × 1 M। एक विशेष घर में 5 दिनों में बताइए कि 100 इकाइयों की खपत हो जाती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए, तो यह कितनी हो जाएगी? तो ये तैयारी वाले बच्चों के लिए 3.6 × 10⁸ जूल हो जाएगा। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है समुद्र के स्तर के ऊपर कोई वस्तु आपको देखनी है तो। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल को आप बैरोमीटर से नापोगे। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? हेलियोस्कोप। ठीक, हेलियोस्कोप। विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का, अरे विभवांतर मापना तो वोल्ट मीटर हो गया ना, क्योंकि विभव प्लस अंतर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेक्टोमीटर। सॉफ्ट की आवर्तन गति को अगर आपको मापना है तो, ठीक है, टेक्टोमीटर। और विभव मापी मूलतः क्या है? ये एक संयोजक उपकरण है जो विभव को मापता है। निम्न में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। तो और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एमीटर क्या है? डी। ये को परिपथ श्रेणी में सूचित करता है, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध वैद्युतिक गुण से सही है, कम विद्युत खर्च करता है, ये भी सही है, सभी कामों में ये आता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसको मापने के लिए स्टेगलोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो अगर पृष्ठ के तनाव को अगर आपको मापना है तो स्टेगलोमीटर का आप इस्तेमाल करोगे किसी पृष्ठ के तनाव को मापने के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो ध्यान रखना, पिटॉप ट्यूब मल्टीमीटर में होता है। क्या होता है मल्टीमीटर में? वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, तीनों को माप सकते हो आप। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से बताइए क्या गलत है? गलत ये है कि रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप नहीं होता है, भारी भूकंप होता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस तरल के अगर आप घनत्व को मापना चाहते हो तो आपको उसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं, आप हाइड्रोमीटर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या है उसका पता आपको सोनार का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि सोनार पानी के अंदर की चीज़ों को बताता है और रडार ऊपर की को बताता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए, मतलब जो जहाज़ होते हैं उन जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोशन का उपयोग, अरे पानी कितनी गहराई तक है, कहीं डूब कर नहीं मर जाएंगे, उस गहराई को मापने के लिए आप इकोलोशन का उपयोग करते हो। दूध के घनत्व को अगर आप मापते हो या निर्धारित करते हो तो किस उपकरण का इस्तेमाल? लैक्टोमीटर, ये दूध में अंदर कितना पानी मिलावट के वो भी बता देता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कितनी बार क्वेश्चन आया आप खुद देख सकते हो। ग्रुप पी, ALP, फिर ग्रुप डी में आया, फिर ग्रुप डी में आया, फिर ग्रुप डी में आया है। तो ऑटोमीटर अगर आपके पास है तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को आप माप सकते हो। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है वो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की धारा कौन सी दिशा के अंतर्गत जा रही है। वाहन की गति जानने में मदद करता है, कौन करता है भाई? वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? वाहन की गति जानने में दुनिया जानते है स्पीड मीटर काम करती है। शुरू में बताया था मैंने। इकोलोकेशन का एक प्रकार है सोनार, क्योंकि सोनार पानी के अंदर की करेक्ट लोकेशन बताता है क्या क्या है गहराई के अंदर। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले वाले शब्द से। एमीटर विद्युत धारा मापता है तो ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। खाली स्थान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। एनोमीटर, एनोमीटर हवा और वेग की शक्ति को मापता है। प्रकाश वर्ष किसका एकक प्रति अरे दूरी कितनी बार आएगा भाई, देखो कितनी बार फंसा के दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? माइक्रो सेकंड है, सेकंड भी है, नैनो सेकंड है, प्रकाश वर्ष नहीं है। ये समय की इकाई नहीं है तो दूरी की है। नूरी साल है, नूरी साल है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। ठीक। MKS प्रणाली में बल का एकक क्या है? MKS प्रणाली में बल का एकक क्या है? ये असिस्टेंट ड्राइवर में आया था 2004 में, न्यूटन है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन। एंगस्ट्रॉम खालिस्तान का उपयोग करने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम के अंदर आप लंबाई नाप सकते हो। एक बार के किसके बराबर होता है? असम में आया था ये 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, माइनस नहीं सिर्फ 5। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन में आप ज्योतीय फ्लक्स नापते हो। आगे देखिए ज्योतीय तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडल है, कैंडिला मात्रक है। अरे यार दोबारा घुमाते, ज्योतीय तीव्रता का। शांता की ऐसा इकाई है पाइजूली है शांता की। प्लॉन्ग नियंत्रक H की विमा समान है, कोणीय संवेग के समान है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, और किलोवाट प्रति सेकंड ये दूरी की है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? mL2-1। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर सेकंड स्क्वायर। एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ओ, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर पूछ रहा है क्या? अच्छा, तो 1 करोड़ के आसपास होता है। ठीक, 10 मिलियन। एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, एक ल्यूमेंस मीटर खालिस्तान के बराबर होता है 10⁻²।
1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1000 मिमी के बराबर। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? आप किससे नापोगे? तो उसको आप प्रकाश वर्ष में नापोगे। ठीक है, सबको है ना, चौकन मत जाना। किसी चीज़ को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं, पानी की हैं, वो किससे नपेगी? आप बताइए, अभी बताया था आप लोगों को। ठीक, जी की इकाई है N-M2 किलोग्राम स्क्वायर। आवेग को किस में मापते हैं? भार में। बल का मात्रक बता दीजिए, किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 mm के बराबर 1 माइक्रोन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है? एमीटर। एंगस्ट्रॉम वापस आ गया। तरंग दैर्ध्य। टेक्टोमीटर वह उपकरण जिससे क्या मापते हैं? टेक्टोमीटर से चाल मापते हैं। शुरू में बताया था आपको, एनोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो एनियोमीटर का उपयोग जो है वो पवन की कितनी दिशा, कितनी तेजी के साथ पवन की स्पीड है, कितनी तेज हवा चल रही है, वो मापने के लिए आप एनियोमीटर का इस्तेमाल करते हो। किस हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वो हवाई जहाज जितनी ऊंचाई उड़ रहा है, इसे मापने के लिए आप अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हो। 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, परिणाम शून्य नहीं हो सकता है कभी। उनका ध्यान रखना, अगर उनका वेक्टर मान अलग अलग है तो परिणाम कभी शून्य नहीं आएगा, लेकिन अगर समान है तो शून्य आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो बल है। सदिश राशि, अरे बी, कोणीय संवेग। अब देख लेते हैं आपके कुछ और क्वेश्चन, 1-2 बच रहे हैं। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो मैंने कहा था अदिश याद करो, सदिश अपने आप हो जाएंगी। द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। किसी सदिश का परिणाम कभी किस में नहीं आ सकता है? तो कभी एक सदिश राशि का परिणाम कभी भी ऋणात्मक में नहीं आ सकता है। अदिश राशि कौन है? अच्छा, अदिश राशि कौन है? कितने बार पूछ देख लो। अदिश राशि उड़ जाए। अदिश एक प्रमात्रा है जिसका परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? अच्छा, परिणाम तो होता है उसके अंदर, लेकिन धारणा उसके अंदर दिशा नहीं होती है। दृढ़ता का गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बेल जिसे कहा जाता है, उस बेल जो है वो किसकी इकाई है? तो वो बेल जो है वो धारणा किसी की भी निम्न में से जो दे रखे तीव्रता पिच, इनमें से किसी की भी इकाई नहीं है। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, गर्लफ्रेंडों का भी रखिए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी दबानी है, और नौकरी लगते ही आप लोगों को बर्फ़ी बांटनी है। ठीक है, और अगर पसंद नहीं आए तो मुझे गालियाँ दे करके भी जानी है। ठीक है, वो तो आप अपना काम कर सकते हो, वैसे गुरुओं को गाली नहीं देनी चाहिए। फिर दे दे कोई तो किसी का क्या करे बताओ? कोई रुकता थोड़ी है। ठीक है।